अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं रानात दानमुदस्सर और बहरिया टाउन के चंद मसाइल हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और चंद एक मसाइल ही हैं ऑब्वियसली जो बहरिया टाउन के हैं, बाकी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं बहरिया टाउन ने जो दी हैं। लेकिन जो मसाइल हैं ऑब्वियसली जब हम लोग यहाँ वीडियोज़ बना रहे हैं या काम कर रहे हैं, जब तक इन मसाइल को हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनके सॉल्यूशंस भी प्रॉपर तरीके से सामने ना आए। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त बहरिया टाउन में आ रहा है वो सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के इश्यूज सामने आ रहे हैं कि बहुत हमारे कस्टमर्स, बहुत ऐसे लोग जो यहाँ रिहाइश पजीर हैं या इससे पहले रिहाइश पजीर थे या जो आना चाहते हैं, हमारे उन लोगों के कंसर्न्स ये बनते हैं कि हम लोग यहाँ अपनी फैमिलीज़ को अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो विलाज में या इस तरह से दीगर जो चीज़ें चल रही हैं तो उसमें फिर हमें विलाज के अंदर यानी सिक्योर फील नहीं होता। उनकी गाड़ियों का चोरी होना या और मसाइल सामने आना या साजो सामान, फिर डकैती, चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। और तो और ये बहरिया टाउन के जो सिक्योरिटी बहरिया टाउन की है, नो डाउट बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसी तरह समटाइम सिस्टम में कुछ गलत लोग शामिल हो जाते हैं। अब मेरे पास कोई अथेंटिक खबर तो नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं, ये सुनी सुनाई बात मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि बहरिया टाउन के जो लोग यहाँ काम कर रहे होते हैं, समटाइम यहाँ पे लेबर क्लास जो शामिल हो के रिपोर्ट करते हैं लोगों के बारे में, जो फिर चोरी चकारी में कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहे होते हैं या हेल्प आउट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बहरिया टाउन को भी एक तो जो है सख्ती से देखना चाहिए, परखना चाहिए और यानी कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए कि इस तरह के कामों से बचा जा सके। यानी ये चीज़ें रोकथाम की तरफ उसी सूरत में जा सकती हैं जब बहरिया टाउन इसको यानी मज़ीद सीरियस लेगा। ऑलरेडी भी बहरिया टाउन ने काफ़ी सहूलियत दी हैं, काफ़ी कंसर्न शो किया है और काफ़ी अच्छी तरह से कोशिश की है बहरिया टाउन ने कि इन सारी चीज़ों को किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम 100% ख़त्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, उस कमी को यहाँ दूर किया जा सकता है। खैर, बहरिया टाउन की यहाँ पे जो सिक्योरिटी है बहरिया टाउन की, तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स ना आएँ, या अगर आएँ तो उसको टाइम से जो है कवर अप किया जा सके। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई मुलाजमीन रखें या कोई ऐसा अमला, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सर्विसेज देनी है लेकिन दे विज़िट ट्वाइस इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ, जिस तरह आपके घर का माली है या कोई ऐसे लोग जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एडवाइस ये करूँगा कि इन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए बहरिया टाउन के रिकॉर्ड में। और आपका वॉचमैन है, ड्राइवर है और घर में काम करने वाले दूसरे जो मुलाजमीन हैं, इन सब की रजिस्ट्रेशन बहरिया टाउन ने जिस तरह से आप सबको कहा हुआ है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी आप लोग करवा के फिर अपने घरों में इन लोगों को दाखिल होने दें। मैं ये नहीं कहता कि 100% ये लोग शामिल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहरिया टाउन के मेन गेट से जो गिरदोनवा के लोग हैं वो जब दाखिल होते हैं तो कोई चेक एंड बैलेंस का कोई ऐसा मतलब ऑथेंटिक सिक्योर सिस्टम नहीं है जिस तरह मलीर कैंट में है। क्योंकि ऐसे लोग जो मलीर कैंट से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं या मलीर कैंट को आइडियलाइज करते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और यहाँ पे उस लेवल की अच्छी सिक्योरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर हमें यहाँ पे बात कोट करना पड़ती है और यहाँ बात भी करनी पड़ती है कि जितने भी बहरिया टाउन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो इस टाइम चल रहा है वो यानी लैक ऑफ सिक्योरिटी है, या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बहरिया टाउन को चाहिए कि मज़ीद ज़रा थोड़ा इम्प्रूव करें और बेहतर कर लें। खैर, इसके साथ साथ नाज़रीन हम मज़ीद बात ये करते हैं कि जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं ज़रा कम अहमियत रखते हैं, लेकिन फिर भी मसाइल होते हैं, उनको जब तक डिस्कस ना किया जाए तो उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं मिलते। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट करूँगा कि यहाँ पुलिस स्टेशंस या जो रेंजर्स की चेक पोस्ट वगैरह वो भी कुछ ना कुछ यहाँ होनी चाहिए, ताकि बहरिया टाउन के हदूद के अंदर भी, बहरिया टाउन के हदूद के बाहर भी, ताकि इस तरह से गिरदोनवा में इस तरह के जो शरपसंद अनासर हैं जब वो लोग विज़िट करते हैं तो उनको एटलीस्ट ये पता हो कि यहाँ पे इन लोगों के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इदारे हैं मुतलका, वो लोग यहाँ पर एक्टिव हैं। और इसके अलावा दूसरा मसला मैं ये डिस्कस करता हूँ कि बहरिया टाउन जो मेंटेनेंस चार्जेस आप लोगों से चार्ज कर रहे हैं,
तो उसमें कस्टमर्स की तरफ से राय ये आती है कि मेंटेनेंस चार्जेस उसको थोड़े ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, यानी वो इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे, ज़रा कम होने चाहिए। इसमें 125 गज के घर से लेके 2 बेडरूम अपार्टमेंट से लेके आप लोगों का 200 गज का घर हो, यहाँ 3 बेडरूम अकोमोडेशन है, और या बाकी जो स्पोर्ट सिटी विलाज हैं वो 350 यार्ड्स हैं, और इसके अलावा 500 यार्ड्स वाले बेरिया पैराडाइज विलाज हैं। यहाँ पे 9,000, 16,000 या 22,000 तक के चार्जेस भी चार्ज किए जाते हैं, और समटाइम ऐसा है कि 12,000 या 14,000 के चार्जेस भी मुख्तलिफ जगहों पे चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं ये ज़रा कुछ ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं, इस पर भी कुछ लोगों का एतराज़ रहता है। तो नाज़रीन, इसमें मैं इस तरह से देखता हूँ कि अगर चार्जेस ये भी ज़रा रीज़नेबल किए जाएँ तो भी बेहतर है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यानी जो यूनिट पर यूनिट आपको कॉस्ट करता है, ये मेरा ख्याल है कि यूनिट का जो मसाइल हैं ये लोगों ने लिखे हुए हैं हमें कि बिजली का जो पर यूनिट है वो कुछ ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अच्छा, इसको मैं जस्टिफाई करूँगा इस तरह से कि बहरिया टाउन आपसे फ्लैट रेट चार्ज करता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, जबकि पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे के इलेक्ट्रिक हो, वापडा हो, या मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो आपको बिजली प्रोवाइड करते हैं, ये लोग जब आपसे चार्ज करते हैं तो ये स्लैब सिस्टम के तहत करते हैं, और उसमें फिर वेरिएशन आ जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ इस तरह से इस बात को समझाऊंगा कि किसी किस्म का कोई डिफरेंस अमाउंट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चीज़ नहीं है। बहरिया टाउन जो आपसे चार्ज कर रहा है, अगर वो 50 रुपये का यूनिट ले रहे हैं, या 45 रुपये है, या 55 रुपये है, वट एवर द प्राइस इज, ये लोग फ्लैट आपसे जितने यूनिट यूज़ हुए हैं, कंज्यूम हुए हैं, इसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसकी सिंपल एक बिलिंग बन जाती है। जबकि पहले 100 यूनिट इस्तेमाल करने पे के इलेक्ट्रिक का कुछ और रेट है, 200 यूनिट इस्तेमाल करने पे और रेट है, 300 यूनिट इस्तेमाल करने पे और रेट है। तो फिर ये सारी बातें कर आके एवरेज प्राइस अगर आप कैलकुलेट करते हो तो तकरीबन एक जैसी ही बन जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मुनासिब इंतजाम नहीं है, कि लोगों को विद इन बहरिया टाउन ही मूव करने में, ये नकल मकानी करने में काफ़ी मसाइल आते हैं। अच्छा, बहरिया टाउन के अंदर जो लोकल लोग हैं, वैसे तो मैं जहाँ तक लोगों को जानता हूँ कि मोस्टली ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़ाती सवारी रखते हैं, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो एक छोटी कार है, गाड़ी है, या बाइक तो एटलीस्ट हर किसी के अपने पास भी, या मुलाजमीन को भी लेके दी है, ताकि विद इन बहरिया टाउन अगर ग्रॉसरी करनी हो या कुछ छोटे मोटे काम हो वो किया जा सके। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का खैर बहरिया टाउन ने भी कुछ ना कुछ स्टेप लिया है अभी। जो पहले भी बस सर्विस थी, अभी कुछ नई बसेस भी बहरिया टाउन ने एक्टिव की हैं। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह की फैसिलिटीज़, देखिए इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ आ गई है, रूट्स मिलेनियम स्कूल है, बहरिया टाउन का अपना स्कूल भी है, लेकिन जो ज़रा इनकी फ़ीस कुछ ज़्यादा कंसीडर की जाती है। लोग ये कहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर यहाँ पे ज़रा सर फहरिस्त है, कि इन लोगों के चार्जेस कुछ ज़्यादा हैं। अगर माहाना फ़ीस कुछ ऐसे इदारे हों जिनकी फ़ीस कम हो, और कराची शहर में या इसके गिरदोनवा में जो इदारे चल रहे हैं वो होने चाहिए, तो बड़ी माज़रत के साथ कि बहरिया टाउन ने ऐसे कई इदारों को इजाज़त ही नहीं दी, और ये लोग अपने ही एक मैकेनिज़्म के मुताबिक यहाँ पे स्कूल्स वगैरह को रन कर रहे हैं। जिस तरह बहरिया टाउन के स्कूल है, उसकी 2 या 3 ब्रांचेज़ हैं, जूनियर स्कूल है, सीनियर क्लासेस हैं, फिर यानी जो आप ये कह लें इंटर स्कूल भी यहाँ पे दे दिया गया। इकरा यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट था ग्रैंड मस्जिद के अकब में, बिल्कुल ये दे दी गई है इकरा यूनिवर्सिटी, और ये बिल्कुल एक्टिव भी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यहाँ अगर आप लोग इस चीज़ को देखें कि ये जो आपको दिए जाते हैं यहाँ पे जो दूसरे स्कूल्स हैं छोटे, उसकी परमिशन नहीं है, बहरिया टाउन के हदूद से बाहर ही ये होंगे। और इसके बाद फूड एक्सपेंस आ जाता है कि यहाँ पे जो फूड की आउटलेट्स दी गई हैं काफ़ी महंगी हैं। अच्छा देखिए, फूड का जब भी कोई ब्रांड होगा, फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है कि हमारे सरकारी इदारे भी क्या करते हैं, बड़ा एक अजीब मैकेनिज़्म है यहाँ पाकिस्तान में। सरकारी इदारे ये कहते हैं कि रेडी वाले के पास जाकर तो ये वहाँ पे जस्टिफाई कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं कि जी आपकी रेट लिस्ट कहाँ है। कभी मैकडॉनल्ड्स पे, कभी KFC पे, या कभी किसी ब्रांड पे जाके, या किसी अच्छे शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके ये रेट लिस्ट मेरा ख्याल चेक नहीं करते। वहाँ पे कितने कितने टैक्सेस आप लोगों से चार्ज किए जा रहे हैं, ओवर प्राइस चार्ज की जा रही होती है।
तो बैरियर टाउन के अंदर भी जो लोग अच्छे हैवी रेंट्स पे कर रहे हैं या यहाँ की आबादी को देखते हुए डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला जो आपको यहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत फ़र्क होगा कि जो भी आप यहाँ पे फूड इंजॉय करना चाह रहे हैं या क्वालिटी फूड, ऑब्वियसली हाइजेनिक फूड के लिए आपको थोड़ा ऊपर पे भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मैं खुद भी बैरियर टाउन का रिहायशी हूँ। कम से कम इस बात पर मैं कमेंट कर सकता हूँ कि ऐसा कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। जिस तरह कराची शहर के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में जो कीमतें चल रही हैं ऑलमोस्ट यहीं पे सेम है। फूड पांडा जैसी सर्विस भी यहाँ पे काम कर रही है, और बाकी लोकल फूड चेन्स वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो सोलर पैनल्स हैं अब तो वो भी लगना शुरू हो गए हैं। ये कुछ लोग मसाइल में डिस्कस कर रहे थे, हमें काफ़ी नीचे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें आ रही थी सामने कि इसमें सोलर पैनल की परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन सोलर पैनल की अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन भी है और आप लोग सोलर पैनल इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सोलर पैनल में अच्छा अब एतराज़ ये रह गया है कि सोलर पैनल यानी पहले जो बात होती थी कि सोलर पैनल एक ख़ास हद तक यहाँ पे लगाने की परमिशन थी, और अगर ग्रीन मीटर वगैरह लग जाता है तो फिर जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो बैरियर टाउन को वापस ये लोग सेल करेंगे जो रेजिडेंट्स हैं, और फिर उससे अपने चार्ज कर सकते हैं या इनकी एडजस्टमेंट होती रहेगी। तो इस तरह की चीज़ों पे भी बैरियर टाउन ऑब्वियसली वेलकम कर रहा है। अब मुख्तलिफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, रेजिडेंशियल में, विलाज में इन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप लोग सर्टन अमाउंट ऑफ जो सोलर पैनल्स हैं वो लगा सकते हैं। इन चीज़ों को भी आप लोग देख सकते हैं, और इसके साथ साथ मोबाइल्स के सिग्नल्स और मल्टीनेट जो कंपनीज़ यहाँ इंटरनेट की काम कर रही हैं, इंटरनेट और जो आपकी ये सेलुलर कंपनीज़ हैं इनके सिग्नल्स की बात हो रही थी कि वो भी प्रॉपर नहीं है। तो देखें बैरियर टाउन के कुछ एरियाज़ हैं ऐसे लाइक स्पोर्ट सिटी विलाज, वो तो वैसे ही दूर दराज है, मेन गेट से 18 से 20 किलोमीटर है। जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों को बताते हैं कि मेन गेट से इसका इतना फासला है, तो वहाँ कम से कम सिग्नल्स का इशू है, और ऑब्वियसली अभी उसको कवर अप नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले प्रेसिंग 10A का इलाका हो, प्रेसिंग 11A हो, या कायद विलास है, या प्रेसिंग 19 में जहाँ अपार्टमेंट है, जहाँ लिविंग कंपाउंड्स बन चुके हैं, एक लिविंग हब है, या कमर्शियल एरियाज़ है लाइक मिडवे कमर्शियल एक कमर्शियल हब है। तो इन जगहों को अगर हम देखते हैं तो फिर उसमें वहाँ पे हर तरह की सहूलियात बैरियर टाउन दे चुका है, और सिग्नल भी प्रॉपर है और सर्विसेज भी सारी प्रॉपर है। अच्छा, गैस के चार्जेस, गैस जो है वो अभी तक कनेक्शंस प्रॉपर तरीके से बैरियर टाउन ने नहीं दिए। हालांकि प्लानिंग में थे, सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अभी कुछ डिले है कि जो ओबियसली सुई गैस है वो अभी तक बैरियर टाउन को नहीं मिली, और यहाँ के जहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इसकी एनओसीज़ वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट का तो हमें पता चला था कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से अभी ये चीज़ें एक्टिवेट नहीं हुई। तो अभी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, और सिलेंडर्स भी गालबन अभी 3,500 रुपये का एक सिलेंडर और यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट करता है। और गालबन आप लोगों को जो ये एक महीने में 2 या 3 सिलेंडर्स, इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ फैमिली कि कितनी बड़ी फैमिली है, फिर 2 या 3 जो है वो लग जाते हैं आपके पर मंथ। तो इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस ज़रूर हैं जिसको लोग हिडन एक्सपेंसेस या बैरियर टाउन के जो मसाइल डिस्कस होते हैं उसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं। बाकी यहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी लेने और देने के लिए बैरियर टाउन ने बड़े अच्छे प्रोसीजर्स बनाए हैं। उसको कुछ लोग मसाइल में लिख रहे हैं कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, लेकिन देखें ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आप लोगों की सहूलत के लिए बैरियर टाउन ने ये सारी चीज़ें की हैं। और फिर आप ही लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं होंगे तो फिर मैं आपको बताता चलूँ ये सिक्योरिटी मेजर्स को इस तरह से फिर नहीं किया जाएगा, प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब जहाँ मलीर कैंट की आप लोग एग्जांपल देते हैं, ये कमेंट्स में आप लोग लिखते हैं बड़े बोल्ड अल्फाज में कि मलीर कैंट में तो सिक्योरिटी ऐसी और यहाँ पे वैसी नहीं है। तो मलीर कैंट वाले अगर किसी को किराए पे मकान भी देना हो तो 7-8 माह तक किसी को एनओसी इशू नहीं करते, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोग देखें, जब आप लोगों को क्वालिटी सर्विसेज चाहिए तो फिर उतनी पेशेंस भी रखें, और फिर उसी हिसाब से आप लोग ज़रा थोड़ा
अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा, बहरिया टाउन के मसाइल बहुत सारे हमने डिस्कस किए हैं नाज़रीन। इसके अलावा अगर कोई मसला या कोई सलूशन, कोई सजेशन आप लोगों के माइंड में हो तो हमारे साथ ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।